साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं सनी क्रिएटर। मैं हूं सनी, मैं अभी जनपद गाजीपुर में हूं। 4 जून को इसी घर जहां पे मैं उपस्थित हूं, इस घर से बारात जाती है। ये त्रिलोकपुर गांव है जो रेवतीपुर थाना के अंतर्गत आता है। यहीं से बारात जाती है दिलदार नगर थाना के अंतर्गत जगदीशपुर गाँव में। 4 जून को यहाँ से बारात जाती है और बारात में खाने पीने की व्यवस्था पूरी अच्छी थी, सब कुछ खाना पीना हुआ, जयमाल तक पूरी बात हुई। उसके बाद घराती बाराती में मार हो जाता है। उसके बाद ये मार छोटी छोटी बातों पे जो भयंकर रूप ले लेता है। उसके बाद जब घराती के द्वारा दूल्हे के पिता को मार दिया जाता है। जब ये चीज़ दूल्हा देखता है तो जयमाल से उठ के दूल्हा अपने पिता को बचाने के लिए आता है। उसके बाद घराती वाले दूल्हे को मार देते हैं और दूल्हे को इतना ज़्यादा मार देते हैं कि दूल्हे का इलाज के दौरान उसकी मौत हो जाती है। मैं अभी दूल्हे के परिवार के सदस्यों के बीच में हूँ और तमाम परिवार के सदस्य यहाँ पे घायल हैं। उनसे बात करते हैं क्या कुछ घटना हुई थी, कैसे ये विवाद उत्पन्न हुआ और कैसे विकराल रूप ले लिया। आइए बात करते हैं। मेरे फ्रेम में जो इस समय दूल्हा नहीं है इस दुनिया में, उनके पिताजी है। क्या नाम है? ब्रिगेडियर। कैसे क्या हुआ था? वो पहले जयमाला के बेरी झगड़ा कर दिए थे। किस बात? वो बगल में थे, वो लड़की और आदमी गांव के और बारात के, वो अपने में झगड़ा कर लिए। झगड़ा करने के बाद जब आए इधर तो अपने में वो कुछ तो घर वाले जो है उधर चले गए, अब बाराती वाले है जो है तो इधर आ गए और गए उसी देरी में गए तो लाठी और डंडा, लाठी डंडा लिए। लाठी डंडा लेने के बाद में वो मारने शुरू कर दिए और जो बाराती है वो भागने लगे और खेत के वो मारने लगे। उसी में आपको भी मारने लगे? हाँ, हम उसी में हमको भी मार दिए। फिर आपको बेटा आपको बचाने आता है? हाँ, हमारे जो लड़का है वो हमारे पास आया तो एक डंडा मार दिए थे आपके बेटे को। हाँ, तो फिर हमारे को देख करके वो चला गया तो 2-3 बार लाठी और डंडा वो मारने लगे लड़के को। इतना ज़्यादा मार दिया उसके इलाज की दौरान? हाँ। क्या नाम पड़ेगा भैया आपका? जी, मेरा नाम सुनील कुमार है। देखिए क्या लगता है? हम फुआ का लड़का है। हुआ जी। जी। सर क्या कुछ हुआ था? आपके भी चोट लगी? हाँ, हमें भी चोट लगी है और पीछे से हमला किया गया हमारे ऊपर। विवाद किस बात को हुआ? और विवाद जयमाल पे जो है कई लोग इकट्ठा हो गए थे सामने। ठीक है। हाँ, हम लोग जो बैठे थे हम लोगों को दिखाई नहीं दे रहा था। समझ रहे हैं? वाले आपके आगे आ गए? हाँ, ढेर सारे आ गए थे एकदम, मतलब क्या बताएं हम जी। तो हम लोगों ने बहुत प्रेम पूर्वक और रिक्वेस्ट के साथ बोला कि भाई साहब आप लोग हट जाइए ताकि जो पीछे बैठे हैं उनको भी दिखाई दे। भाई हम ही लोग इसी कार्यक्रम के लिए यहाँ पे रुके हैं। हटाने के जैसे हटाया गया प्रेम पूर्वक, इसमें कोई नहीं था। लेकिन समझिए कि वहाँ के जगदीशपुर के जो भी घराती वाले हैं, इस मार की वजह से आप देख सकते हैं कितने पेशावर, कितने सनकी और कितने जो है साइको किस्म के लोग हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। आप लोगों को इतनी मार से इतनी समझ में आ गई होगी। लेकिन हम लोगों ने हटाया तो वो लोग कह रहे हैं कौन है हटाने वाला, ना हटब रे। अच्छा, ऐसे बोल? हाँ। फिर उसके बाद और हाँ, झगड़ा अरे तुरंत वो कट्टा निकाल ले रहे थे हमेशा किसी भी बात पे उन लोगों के पास। हाँ, उन लोगों का तमंचा और ये सब तमंचा उन लोगों के पास है तो एक अलग से उनको एनर्जी है, एक हैकड़पन की। और जैसे वो है कि हमारे पास इतनी ज़्यादा पावर है, शक्ति है, कट्टा लिए हैं, दिखा कर डरा दे रहे हैं, धमका दे रहे हैं। ऐसी प्रवृत्ति के लोग हैं। अच्छा, क्या घराती गांव के लोग थे या परिवार के सदस्य भी उसमें होंगे? घराती अब तो हम पहचान नहीं रहे हैं कौन क्या है, लेकिन गांव के ही लोग हैं। उनके दयाद भवत जो भी हो आसपास वही लोग थे। सर ऐसा देखते होंगे कहीं भी शादी विवाह में छोटी छोटी बातों को विवाद हो जाता है। लेकिन कहीं हमने ये नहीं देखा है या आप भी नहीं देखे होंगे कि दूल्हे के परिवार को भी नुकसान पहुंचाया जाता है उस विवाद में। तो इसमें पहले पिताजी को तो चोट दिया जाता है। जी सर, एकदम टारगेट है। लोग पहचान हम कानों से देख रहे हैं कि देखो वो उसका है, उसके घर का है, उसको मारो। इस तरह पहचान उंगली दिखा के मारे हैं। पहचान के? बिल्कुल। ऐसा क्यों किया जाए? अब वही वो लोग बताएंगे कि क्यों है, घर वाले बताएंगे कि क्यों है।
क्यों ऐसा किया गया है, क्यों ऐसा मारा गया है। अगर मान लीजिए कहीं जा रहे हैं, किसी से कुछ झगड़ा हो गया, हाँ टू चाहे जो भी हो गया, तो क्या आप उसको गला काट कर मर्डर कर देंगे? कि बीच बचाव समझौते के लिए कोई आता है? घर के तरफ से कोई बीच बचाव और समझौते के लिए आया हो, चाहे रिक्वेस्ट करने के लिए शांत रहो, चाहे जो भी कुछ बोला हो कि नहीं झगड़ा मत करो, कोई बोला हो, बस ये बोले हैं कि मारो। अच्छा, यानी उनका सभी पहले से प्री प्लान था? हाँ, प्री प्लान है। थोड़ा मोड़ा झगड़ा हो जा रहा है तो मारो मारो मारो, सालों को मारो, इस भाषा में बात कर रहे थे। फिर दूल्हा कैसे आ जाता है? अब दूल्हा जो है इसके पिताजी को मार पड़ती है, तो दूल्हा जो है अब कैसे देखे अपने पिताजी को मारते हुए, को कौन देखेगा? हाँ, दूल्हा जाता है समझाने के लिए, जो ही जाता है कि मत मारिए हमारे पिताजी को, तभी जो है 3-4 जो है लोग जो है उस पर हमला करते हैं, मारते हैं। और उसके जो रिवाल्वर की बेट है, और रिवाल्वर या जो भी कट्टा लिए होंगे, उसको भी सर पे जो है वो लोग मार रहे थे, वार कर रहे थे उससे भी। हाँ, भले फायर ना की हो। हाँ, दूल्हा उस परिवार का इज्जत था। हाँ, पता नहीं क्यों उसको मारे। अब उसको मारने से ही उनकी मानसिकता आप समझ जाइए। ऐसा सुनने में आ रहा है कि लोग बोल रहे हैं कि लोग दारू पिए हैं, शराब पी कर झगड़ा किए हैं, तो आपके सामने है कौन दारू कौन शराब पी कर, किसकी मानसिकता है आप जांच करवा लीजिए। हम हर जांच में तैयार हैं हम लोग, कि हम लोगों की तरफ कितना हिंसा हुई है। हम लोगों की कहीं भी वीडियो में आप देख लीजिए कितना शालीनता से, कितने हर तरीके से हम लोग बैठे हैं, न कोई लड़ाई किए हैं, न कोई झगड़ा किए। आप हर वीडियो का आप चेक कीजिए ना शादी का, आपको मालूम चल जाएगा कि कौन नशे में है और कौन बेनशे में है। आपको क्या लगता है, क्योंकि दूल्हे के परिवार के ऊपर अटैक हुआ है, क्योंकि अगर घराती में झगड़ा होता है तो घराती आपस में समझ ले लें, लेकिन परिवार के बीच में जिसकी तो उसको उनके ऊपर एक अटैक करना, तो आपको क्या लग रहा है इसमें? देखिए, अब ये तो वही बताएंगे कि उनका कोई पुरानी रंजिश नहीं, हम लोगों ने अभी मौका ही नहीं मिला, हम कैसे पूछेंगे, पूछा नहीं है हम लोग उन लोगों से। लेकिन अनुमानतः ये बताया जा रहा है कि लड़की वालों का हो सकता है कभी किसी दूसरे लोगों से जो है दुश्मनी रही हो, उस दुश्मनी का बदला जो है हम लोगों को चुकाना पड़ा है। ये कहावत सुने होंगे, करे कोई भरे कोई, वही वाली स्थिति हमको लग रही है। जब आप लोगों को मारा जा रहा था उस समय दुल्हन के पिताजी क्या बीच बचाव करने के लिए आए थे? नहीं आए, वो वहीं खड़े थे। क्यों नहीं आए, आपने पूछा नहीं? नहीं, हम लोगों ने नहीं पूछा, चुपचाप मूक दर्शक बन के जो है वो खड़े रहे, कोई जवाब नहीं। अगर वो खड़े होते तो शायद ये घटना नहीं होती। अगर बीच बचाव दुल्हन के पिताजी नहीं आए, उनके परिवार का कोई सदस्य नहीं है, तो आपको क्या लग रहा है इसमें? जब बीच बचाव करने नहीं आए तो क्या वो भी उसमें सम्मिलित थे? अब हाँ, एक तरह से मुख दर्शक बन के रहना जो है अपराधी है, क्योंकि उनकी बेटी का पति था, उनकी बेटी का उनका समझिए। देखिए, हम अपने जो चोटिल है, हम जो मारा है, मैं उसको माफ़ कर सकता हूँ, सबको माफ़ कर सकता हूँ, लेकिन दूल्हे की मौत को माफ़ नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसके पिता के मौजूदगी में, दुल्हन के मौजूदगी में मारा गया है। जी, दुल्हन के सामने मारा गया है। उसमें एक बड़ी सोशल मीडिया बड़ी खबरें चल रही है कि जो जो दुल्हन का जीजा होता है, दुल्हन से कुछ उसका चेक कर, ऐसा कुछ आपको बातें हैं कि तमाम मीडिया खबरें चल रही है। देखिए, हम इसका स्पष्टीकरण नहीं दे सकते हैं, हमको इसके बारे में कुछ जानकारी नहीं है सर। हाँ, हो सकता है रहा हो, क्योंकि उनके जीजा द्वारा जो लोग आए हैं वो सबसे अधिक जो है वही घातक हुए हैं हमारे बारात को मारने में। दुल्हन को देखने के बाद क्या कुछ चरित्र बात व्यवहार कैसा दुल्हन का? हाँ, यहाँ पे आई भी थी। देखिए, हम लोग दुल्हन यहाँ पे आई थी, हम लोग इसलिए दुल्हन यहाँ पे आई थी ताकि बच्चे को अगर छोटी मोटी चोट होती तो हम लोग शादी यहीं पर कर देते, ठीक है। लेकिन उसका जब बनारस उसको रेफ़र कर दिया गया, तब उसको घर छोड़ दिया गया, ताकि अगर हो सकता है अगर गुजर जाएगा तो इस लड़की का लाकर हम लोग ज़िंदगी कैसे ख़राब कर सकते हैं। पहले ही आपको आभास हो गया था? हाँ जी, आभास हो गया था, तब हम उस लड़की को वहाँ पे जो है घर पे छोड़ दिया गया। अब आप बताइए, शादी करने और तोड़ने वाले हम लोग हैं, इतना होने के बावजूद भी हम लोग लाए। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं हमारे घर परिवार के संस्कारों का। और अच्छा ये बताइए, पुलिस ने अभी किस को पकड़ा है, कुछ आपको पता है? नहीं सर, पुलिस ने हमको कुछ बताया नहीं है कि किस को पकड़ा है। उस समय पुलिस आई तो क्या कुछ हुआ होगा? पुलिस नहीं आई थी, रात को 112 पे कॉल किया गया था, तो 3 गाड़ी जो है पुलिस वहाँ पे मौके पर पहुँची थी, लेकिन आधा घंटा के सब कुछ ख़त्म होने के बाद पहुँची थी, और 2 एम्बुलेंस पहुँची थी।
हाँ, उसी में जो एडमिट करके जो अस्पताल ले जाया गया, वहाँ से रेफ़र हो गया तो पुलिस चली गई और हम लोग जो है वहाँ से गाजीपुर गए, गाजीपुर से फिर बनारस। अच्छा, तो दूल्हा रहा नहीं, किस प्रकार की न्याय चाहते हैं आप? हम निष्पक्ष एकदम बिल्कुल न्याय चाहते हैं। जितने भी दूल्हे के मारने वाले हैं या जो हाफ मर्डर वाले व्यक्ति हैं उनको आजीवन कारावास, नहीं तो उनका जो है इनकाउंटर होना चाहिए। जो मर्डर कर दी, मर्डर करने वाले को ही मैं बोल रहा हूँ। जो मर्डर किया है, जो हत्या किया है हमारे भाई का, उसको एकदम सीधे जो है उसका इनकाउंटर हो, नहीं तो उम्र कैद से कम सज़ा न हो, आजीवन। तो साथियों, मेरे साथ अभी हमने स्टार्टिंग में दूल्हे के पिताजी से बात किया, जिसके सामने जिसका बेटा अगर गुजर जाए उसके ऊपर क्या बीतती है वही जान सकता है। और दूल्हे के भाई ने, फूफा के लड़के ने बताया। अब क्या कुछ कहना आपका कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा, क्योंकि जहाँ से दुल्हन लाना था वहीं दूल्हा की मौत हो जाती है। घरातियों के द्वारा इतना पीटा जाता है उसको। मैं आपका सनी, जनपद गाजीपुर से, धन्यवाद।